तो अभी तक हमने इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उनसे रिलीज होने वाले हार्मोन्स के बारे में पढ़ा। अब हम आपको ये बताएंगे कि हमारी बॉडी के अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती ही हैं, लेकिन हमारी बॉडी के कुछ ऑर्गन्स के जो टिश्यूज़ हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होते, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, कुछ तरह के हार्मोन सिक्रीट करने का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हार्ट का नाम। तो हार्ट क्या करता है, जो हार्ट की ऑट्रियम वाली जो वॉल होती हैं, ऑट्रियल रीजन की जो वॉल्स होती हैं, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन यानी कि प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन सिक्रीट करती हैं, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में हम ANF। अब ANF क्या है, ऑट्रियल नाइट्रोयूरेटिक फैक्टर। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है, इसका काम है BP को कम कर। अब ये BP को कम कैसे करता है, देखो, जब कभी भी हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो हार्ट की जो ऑट्रियम वाली रीजन है उसकी वॉल्स जो हैं वो ANF हार्मोन रिलीज करेंगी। अब इस हार्मोन के रिलीज होने से क्या होगा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं, फैल जाती हैं, जिसकी वजह से अब क्या होगा कि BP जो है यानी कि ब्लड प्रेशर जो है उन वेसल्स के अंदर वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ये इसकी वर्किंग इस तरीके से होती है। अब इसके अलावा सेकेंड चीज़ आती है फिर किडनी। अब देखते हैं किडनी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरह से हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती है। तो किडनी के अंदर JG सेल्स होती हैं। अब JG सेल्स कहाँ पर होती हैं, इसको थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि किडनी का जो नेफ्रॉन वाला पार्ट है, ऐसे, तो ये क्या करते थे, ये तो है इसका कौन सा पार्ट, कप वाला पार्ट, और पीछे क्या है, ट्यूबुलर पार्ट। तो क्या होता था कि जो जैसे ये कप वाला पार्ट है, तो इसके साथ ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स की सेल जब किसके साथ, अफरेंट आर्टरियोल जो यहाँ पे आ रहा था ना, इसके साथ क्लोज कनेक्शन में पाई जाती हैं, क्योंकि ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर है और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनका इंटरकनेक्शन बनता है इसके साथ, तो क्या हो जाता है, वहाँ की जो सेल्स होती हैं वो JG सेल्स कहलाती हैं। अब ये JG सेल्स करती क्या हैं, JG सेल्स यानी कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स जो हैं वो क्या करेंगी, वो एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट करने का काम करती हैं, जिसका नाम है इरिथ्रोपायोटिन। अब इरिथ्रोपायोटिन, इरिथ्रो वर्ड हमने कहीं सुना हुआ है, जो किसके लिए यूज़ करते थे हम, इरिथ्रोसाइट्स यानी कि RPC के लिए, और पायोटिन वर्ड का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो अब जो JG सेल्स हैं किडनी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पेप्टाइड हार्मोन सिक्रीट किया जिसका नाम है इरिथ्रोपायोटिन, और इरिथ्रोपायोटिन क्या करवाता है, फॉर्मेशन ऑफ RBC कराता है। चलो, ये हो गया अब किडनी से रिलीज होने वाला हार्मोन। अब आती है हमारा थर्ड पार्ट, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है। तो वहाँ पर भी क्या प्रेजेंट होती हैं, कुछ एंडोक्राइन सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो 4 तरह के मेन जो हार्मोन हैं वो रिलीज़ करती हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है गैस्ट्रीन। अब हम एक एक करेंगे और इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला हार्मोन है गैस्ट्रीन। अब गैस्ट्रीन जो है वो उसके नाम से ही पता चल रहा है, वो स्टमक की गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पर वर्क करेगा। ठीक है, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती थी, उनका काम होता था HCl सिक्रीट करवाना और पेप्सिनोजन सिक्रीट करवाना। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो गैस्ट्रिन हार्मोन है ये क्या करेगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पर एक्ट करेगा, जिसकी वजह से ये क्या सिक्रीट करेंगी, HCl और पेप्सिनोजन। तो ये इसका वर्क हो गया। अब दूसरा हार्मोन आता है सिक्रीटिन। अब सिक्रीटिन क्या करता है, ये किस किस पर एक्ट करता है, पहले तो ये देखेंगे। तो ये क्या करता है सिक्रीटिन हार्मोन,
कि पैनक्रियाज पर एक्ट करता है, और पैनक्रियाज हमें पता है कि एक ड्यूल ग्लैंड है, तो इसके एंडोक्राइन पार्ट पर नहीं, इसके एक्सोक्राइन पार्ट पर ये एक्ट करता है, जिसकी वजह से ये क्या करने लग जाता है कि इसके अंदर से वाटर और बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं वो सिक्रीट होने लग जाते हैं। इसीलिए इस हार्मोन का नाम क्या है, सिक्रीटिन। अब थर्ड हार्मोन आता है CCK, शॉर्ट में बोलते हैं इसको CCK, और पूरा नाम क्या है इसका, कोलिसिस्टोकाइनिन। ठीक है, अब कोलिसिस्टोकाइनिन दो चीज़ों पर एक्ट करता है, एक पैनक्रियाज पर और दूसरा गॉल ब्लैडर पर। अब देखेंगे, देखो अब आपको पता है कि जो पैनक्रियाज है वो क्या क्या रिलीज करता है, पैनक्रिएटिक जूस रिलीज करता है। तो जब कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियाज पर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, पैनक्रिएटिक जूस को रिलीज करने लगेगा। और जब कोलिसिस्टोकाइनिन गॉल ब्लैडर पर एक्ट करेगा तो ये क्या करेगा, गॉल ब्लैडर क्या करता है, बाइल जूस को स्टोर करके रखने का काम करता है, कंसंट्रेटेड करने का काम करता है। तो फिर इसकी वजह से क्या होगा कि बाइल जूस सिक्रीट होगा। तो इस तरह से ने वर्क कर दिया। अब फोर्थ हार्मोन आता है GIP। अब GIP का मतलब क्या है, इसका मतलब है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। अब ये क्या काम करता है, देखो नाम से भी पता चल रहा है, इसमें क्या वर्ड आ गया, आई मीन्स इनहिबिटरी। तो ये क्या करवा रहा है, देखो जो सिक्रेटिन था या गैस्ट्रिन था उसने तो रिलीज करवाया था चीज़ों को, लेकिन गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन क्या करवा रहा है कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन को क्या करवा रहा है, कम करवा रहा है, उसमें से उसकी मोटेलिटी को कम करवा रहा है। ठीक है, तो ये हो गए किससे, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से निकलने वाले हार्मोन। कौन कौन से, चार पढ़े हमने, गैस्ट्रिन, सिक्रीटिन, कोलिसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड हार्मोन। ठीक है, इनके वर्क हमने आपको बता दिए। अब ये है कि बहुत सारे नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज़ और भी होते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो क्या करते हैं, कुछ हार्मोन्स रिलीज करने का काम करते हैं, और इन हार्मोन्स को हम बोलते हैं ग्रोथ फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स। अब जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि हमारी बॉडी की टिश्यूज़ की नॉर्मल ग्रोथ के लिए, उनकी रिपेयरिंग के लिए या रीजनरेशन के लिए ये जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो बहुत ही इसेंशियल रोल प्ले करते हैं। तो ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। कल हम आपको किस तरीके से हार्मोन्स जो हैं वो एक्ट करते हैं उसका मैकेनिज्म बताएंगे।